श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद, आपके गुण गान करने बुद्धि दो भगवान। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षय पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधा कृष्ण देव की जय। मेरे समस्त बुजुर्गों और मेरे भाई बहनों को मेरा प्रणाम और बच्चों को आशीर्वाद। आज की सत्संग प्रवृत्ति में भगवान स्वामीनारायण के बाल लीलाओं में, वन विचरण में जो उनको अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हम आपको बता रहे हैं कि सूखे पेड़ ठाट, यानी कि एक पेड़ जो सूख हरा भरा है और उसको सूखा करने के बाद उसको हरा कैसे किया जाए, इस विषय के ऊपर आज हमारा सत्संग प्रवृत्ति का है। मैं उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि उन सभी को भगवान स्वामीनारायण के जो बाल लीलाएं हैं, जो उनके चरित्र हैं, उन सबको उसका ज्ञान हो, उनकी जानकारी हो। मेरे समस्त उत्तराखंड में, भारत में भी भगवान स्वामीनारायण का ज्ञान प्रचार मिले, इस उद्देश्य से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय स्वामीनारायण। आज की इस सूखे ठाट का जो हरा किया, इस विषय में का जो सत्संग है वो मैं आपको अपने सत्संग चैनल के माध्यम से प्रसारित करता हूँ। हिमालय की तटेजी से नेपाल के रास्ते आसाम के घने जंगलों को पार करते हुए नीलकंठ कामाक्षी पहुंचे। कामाक्षी में एक विवेक नाम का एक तांत्रिक ब्राह्मण वहां रहता था, जो तंत्र मंत्र विद्या करता था। वह रोज रात को शमशान में मलिन देवी देवताओं की तपस्या करता और प्रसाद के नाम पर मांसाहार और शराब का सेवन करता और गांव वालों को अपने तंत्र मंत्र विद्या से डराता और गांव वाले भी उससे भयभीत रहते। तभी रास्ते के साधु सन्यासियों को भी वह काफी प्रभावित भयभीत करता। नीलकंठ कुछ संतों साधुओं के साथ उस गांव के एक उपवन में ठहरे हुए थे। विवेक ने उनको कहा कि भाई ये मेरे देवी देवी हैं, उनका ये प्रसाद है, मांसाहार और शराब के बर्तन रखकर उनके सामने रख दिए और कहने लगा कि लो देवी का प्रसाद है। साधुओं ने कहा भाई हम इस प्रसाद को मद्यपान हम ग्रहण नहीं करते, हम नहीं लेते। विवेक ने कहा ना, विवेक को गुस्सा, उसने क्यों नहीं लेते, ये मेरे देवी देवता का मेरे देवियों का प्रसाद है, ये आपको लेना पड़ेगा। और गुस्से में आकर बर्तन उनके सामने रखा और कहने लगा कि मैं विवेक हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने एक उड़द का दाना निकाला और अभिमंत्र करके सड़क पर फेंका और सड़क पे जैसे फेंका तो उसमें धुआं निकलने लगा। गुस्से में दांत पीसने लगा और दाने को चबाने लगा। उधर कोने में बैठे शांत प्रिय नीलकंठ वर्णी ने उन साधु सन्यासियों से कहा, आपको इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं कि एक दाना फेंके, दो फेंके, एक मुट्ठी फेंके, 1000 दाना फेंके, आपका कुछ भी करने वाला नहीं है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विवेक को कोने में बैठे नीलकंठ मणि पर गुस्सा आया और कहने लगा, ए बालक, जरा जबान संभाल कर बात कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। विवेक गुस्से में बोल गया। नीलकंठ मणि शांत प्रिय बोलने लगे, अच्छा आपको मेरा मुंह तोड़ना है, लो मुंह तोड़ दो, आपको तोड़ लो मेरा मुंह। वो मुस्कुराकर उन्होंने कहा, उसको गुस्सा आया, तो मुझे जानता नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसने एक मुट्ठी उड़द की निकाली और एक पेड़ के ऊपर फेंका
तो पेड़ की जो पत्तियां थी वो सारी झड़ गई। एक मुट्ठी मंत्र अभिवत करके फिर उस पेड़ के ऊपर फेंका तो उसकी जो टहनियां थी वो भी गिर गई। सारे के सारे साधु सन्यासी उससे भयभीत होने लगे। नीलकंठ वर्णी ने कहा, अच्छा, आप हरे पेड़ को सूखा तो कर सकते हो, क्या सूखे पेड़ को हरा कर सकते हो? विवेक ने कहा, नहीं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता कि सूखे पेड़ को हरा कर से। नीलकंठ वर्णी ने कहा, अच्छा, तुम जिंदे को मारना जान सकते हो लेकिन मरे को जलाना नहीं जानते। उसको और गुस्सा आया। बोला, अच्छा, तुमको तुम्हारे पास इतनी शक्ति है तो आप ही करके दिखाओ। हम इस पेड़ को तो जो सूखा हो गया उसको हरा नहीं कर सकते। नीलकंठ वर्णी ने कहा, ये देखो, आपके पास जो तंत्र मंत्र विद्या है वो तो मुझे नहीं मालूम और न ही मेरे पास ऐसी शक्ति है। मैं अपने पुरुषोत्तम पर विश्वास करता हूँ, उनकी शक्ति पर, कि वो इस पेड़ को हरा भरा प्रफुल्लित और फलदार बना सकते हैं। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर उस पेड़ के ऊपर अपना आशीर्वाद दिया। वो पेड़ तुरंत हरा हुआ, उसमें फल वृक्ष लग गया, तनकर खड़ा हो गया। विवेक ये सोचने लगा, ये क्या हो गया। जितने साधु सन्यासी थे सब हर्षलाद हो गए, सबने नीलकंठ वर्णी की जय जयकार करी। विवेक के दिमाग में एक तनिक सा खनका कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ता गलत है, ये एक ब्रह्मचारी का रास्ता ही सही है। ब्रह्मचारी के पास गया या नीलकंठ के पास गया तो उनसे क्षमा मांगने लगा। कुछ ही रास्ते में जब उसको बटुक भैरवनाथ और हनुमान जी के उसको चमत्कार दिखाई दिए तो वो तुरंत नीलकंठ वर्णी के चरणों में पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, मेरी जो ये तांत्रिक विद्या है वो आपकी जो शक्ति है उसके, आप प्रभु हैं, आपकी शक्ति के आगे वो तनिक कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करें। नीलकंठ वर्णी ने उसे उठाया और प्यार से उसको क्षमा भी किया और कहा, देखो, ये शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये आपको शक्ति पाने के लिए आपको जो अपनी तांत्रिक विद्या उसे छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप इस मार्ग पे चलो, भक्ति का, त्याग का, वैराग्य का, विश्वास का, इससे आपका भला हो। नीलकंठ वर्णी ने आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। इस तरह रास्ते में जो भी ऐसे तांत्रिक उनको मिले, उन्होंने ऐसे कई तांत्रिकों को भगवान स्वामीनारायण ने उनको पवित्र किया, श्रद्धावान बनाया और सही रास्ते पर उनको चलाया, जिससे भगवान की उनको महिमा प्राप्ति हुई। तो आज की इस सत्संग प्रवृत्ति में हमने यह देखा कि भगवान स्वामीनारायण ने ये बताने की कोशिश की, नीलकंठ वर्णी ने बताने की कोशिश करी कि एक सूखे पेड़ को, एक हरे पेड़ को, यानी कि सही काम को तो गलत कर सकते हैं लेकिन गलत काम को कोई सही कर सकता है तो भगवान के विश्वास नाम से वो हो सकता है। इसी प्रकार उन्होंने विवेक की जो उसकी तंत्र मंत्र विद्या थी, नास्तिक थी, लोगों को भयभीत करती थी, उसको सही रास्ते पर चलाकर भगवान को शरणागति उन्होंने से प्राप्त करी। तो मैं आप सभी भाई बहनों को प्रार्थना करूंगा, जिन्होंने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान स्वामीनारायण के जो चरित्र ज्ञान है वो सबको प्रसारित हो सके और सबको मिल सके। मेरा सबको जय स्वामीनारायण।